हेलो। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे 3.1 एक्सरसाइज सेक्शन 3.1 डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ऑफ स्टीवर्ट बुक। स्टीवर्ट की कैलकुलस में से हम 3.1 सेक्शन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम पॉलिनोमियल्स और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को कंप्यूट करेंगे। अच्छा, ये कंप्यूटेशन जो है बाय डेफिनेशन होगी, ठीक है, क्योंकि अभी हम जो है हमने कैलकुलस की जो मुहिम है इस पे स्टार्ट लिया है ना। तो जब स्टार्ट करेंगे कैलकुलस पढ़ना तो हम हर चीज़ को प्रूफ करते हुए चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें शॉर्टकट फार्मूलाज वगैरह यूज़ नहीं करने हैं अभी फिल वक्त, क्योंकि शॉर्टकट फार्मूले तो बेटा उस वक्त यूज़ होंगे ना जब आप कैलकुलस सीख जाओगे, आप चीज़ों को प्रूफ कर देते हो। उसके बाद एज ए फार्मूला हम बाद में यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम फार्मूला यूटिलाइज करेंगे, इसका मतलब है तो हमें तो पता ही नहीं है, हम तो सिर्फ फार्मूले के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। और जहाँ वो फार्मूला फेल हो रहा है, क्योंकि कोई भी फार्मूला बेटा हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता, आपको पता है हर फार्मूले का क्या होता है, एक डोमेन होता है कि कहाँ पे वो फार्मूला एप्लीकेबल है और कहाँ पे नहीं है। तो हम यहाँ पे तमाम फार्मूलाज ड्राइव करेंगे, करते हुए चलेंगे साथ साथ। और फिर एक बार हम ड्राइव कर लेंगे, उसको पता कर लेंगे भाई इसका ये फार्मूला कहाँ वैलिड है कहाँ वैलिड नहीं है। उसके बाद हम उसे जहाँ चाहे फिर यूज़ कर सकते हैं ऑनवर्ड, राइट। तो इस एक्सरसाइज के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो बाय डेफिनेशन प्रूफ करते हुए चलना है डेरिवेटिव्स को। ठीक। तो पहले बात तो ये है कि डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होती है, इसको हम समझ लेते हैं अच्छी तरह से। हाँ बेटा, डेफिनेशन की डेरिवेटिव जो है, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑलरेडी हम कर चुके हैं। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। हम्म। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अब फंक्शन के तौर पे किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है तो किसी एक पॉइंट पे लेना है, या आर्बिट्ररी पॉइंट के लिए। तो दो तरह के होते हैं आपके पास डेरिवेटिव्स ना। एक होता है एफ डैश ऑफ ए, नोटेशन होती है, ठीक है। मतलब ए इज ए कांस्टेंट नंबर, यहाँ पे ए क्या है, से कांस्टेंट नंबर। और एक नोटेशन होती है एफ डैश ऑफ एक्स। यहाँ पे एक्स क्या है, ये आपके पास एक वेरिएबल है, राइट। एफ डैश ऑफ ए का मतलब ये है कि ये एक पर्टिकुलर डेरिवेटिव है। ये आप क्या है, ए पर्टिकुलर डेरिवेटिव एट ए फिक्स पॉइंट। डेरिवेटिव एट ए फिक्स्ड पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए, राइट। और ये क्या है आपके पास, डेरिवेटिव एट एन आर्बिट्ररी पॉइंट एक्स। मीन्स कि इसके अंदर एक्स पे ही हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसका मतलब है एक्स हमें पता नहीं है, हम बाद में उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे उसकी जगह। एक्स की वैल्यू हम बाद में प्लेस करेंगे। अभी हमें एक्स के मुताबिक कुछ भी नहीं पता कि एक्स क्या होगा। एक्स डोमेन का कोई एक मेंबर है, लेकिन उसके मुताबिक हमें एग्जैक्टली नहीं पता। जैसे फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट एक्स इक्वल्स टू टू पे निकालना है, ठीक है। फाइंड, इसके अंदर हमसे बोला जाएगा, या तो इस तरह का सवाल आएगा, फाइंड एफ डैश ऑफ टू। इसका मतलब है कि आपको डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू टू। और या फिर इस तरह से पूछा सकता है कि आपको फाइंड करना है एफ डैश ऑफ एक्स। इसका मतलब है कि हम इसका डेरिवेटिव निकालना है, फाइंड डेरिवेटिव, इसका हम डेरिवेटिव निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ कि डेरिवेटिव एट एन आर्बिट्री एट एन आर्बिट्ररी पॉइंट, या डेरिवेटिव एट एक्स विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, एट एन अननोन पॉइंट एक्स, या एट एक्स विदाउट knowing
वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू नहीं पता हमें, मीन्स कि जब हम यूज करेंगे ऑनवर्ड बाद में, तो उधर उस वक्त हम एक्स की वैल्यू इसमें प्लेस कर देंगे। ठीक है ना। अभी एक्स की वैल्यू नहीं पता, और यहाँ पे अभी से हमें एक्स की वैल्यू पता लगी 2 है। तो पहले हमने क्या किया था, 2.7 के अंदर हमने एफ डैश ऑफ 2 निकाला था, मीन्स कि फिक्स पॉइंट पे डिफरेंशिएट करना सीखा था। फिर इसके बाद 2.8 के अंदर हमने आर्बिट्रेरी पॉइंट्स पर डिफरेंशिएट करना सीखा, कि उसके अंदर हमें पॉइंट नहीं पता कि पॉइंट क्या है, पॉइंट की वैल्यू हम बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे जब हमें बताई जाएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू बाद में बताई जाएगी, डिफरेंशिएट हम पहले कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू बाद में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ये हमने किया था, ये 2.8 में काम किया था। ठीक है, 2.8 सेक्शन के अंदर, और ये 2.7 में था। राइट। अब जो है हम यहाँ पर जनरल फॉर्म करेंगे, बजाय ये कि हर फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव निकालें। फंक्शन गिवन है, उसका डेरिवेटिव निकालना है, फंक्शन गिवन है, डेरिवेटिव निकालना है। अब यहाँ पे हम जनरल क्लास ऑफ फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना चाहेंगे, कि अगर आपके पास एक पर्टिकुलर फैमिली के फंक्शंस हो, तो उनका हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड कर सकते हैं। पर्टिकुलर फैमिलीज ऑफ फंक्शन का मतलब ये है कि पोलिनोमियल्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, तमाम पोलिनोमियल्स का डेरिवेटिव निकालने का फार्मूला क्या बन सकता है, उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने का तरीका सीखेंगे। मींस कि अब हम किसी एक फंक्शन को, हर फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट करें, मतलब एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट अलग करेंगे, एक्स पावर 4, ऐसा नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि तमाम पोलिनोमियल्स को डिफरेंशिएट करने का एक सिस्टमेटिक तरीका बन जाए, आसान तरीका, जिसके जरिए हम तमाम पोलिनोमियल्स को आगे इन फ्यूचर डिफरेंशिएट हम कर सकें। एक ऐसा तरीका बन जाए जिससे तमाम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करना हम सीख लें। राइट। तो हम यहाँ पे ये करना चाह रहे हैं, इस सेक्शन का ऑब्जेक्टिव ये है। ठीक है, शॉर्टकट फार्मूलाज डेवलप करना है। तो शॉर्टकट फार्मूला बनाने के लिए हम पहले क्या करते हैं, कुछ बेसिक बिल्डिंग रिजल्ट्स निकाल लेते हैं। कि हम पहले देखते हैं कि यार अगर एक कांस्टेंट फंक्शन दिया हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ एक कांस्टेंट क्या होता है, ये फाइंड करते हैं पहले, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं कि इसको कांस्टेंट नंबर को हम कुछ डिनोट करने के लिए हम सी नोटेशन ले लेते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ सी पूछा गया है। तो पहली बात तो उसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ क्या है बेटा, अगर आपके पास यहाँ फंक्शन क्या है, y इक्वल टू सी, मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का, ये आपके पास एक्स एक्सेस है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी जो है, एक आपके पास कांस्टेंट फंक्शन इस तरह की लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है बेटा, अब इसका डेरिवेटिव निकालना है किसी एक पॉइंट पर। तो अब किसी भी पॉइंट अगर ए पर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो क्या होगा बेटा, इसका डेरिवेटिव वक्त बता लिया हमने क्या पढ़ा था। डेरिवेटिव के लिए फार्मूला जब हमने पढ़ा था, पहला फार्मूला ये पढ़ा था हमने, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए, ये किसके बराबर था, एफ डैश ऑफ ए के। एफ डैश ऑफ ए बराबर था एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। ये फार्मूला था आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू ए। डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू ए। जब, ठीक है, ये आपके पास एक्स इक्वल्स टू ए पे इसका डेरिवेटिव है, या एट पॉइंट ए भी कह सकते हैं, पॉइंट ए पे डेरिवेटिव है, फिक्स पॉइंट पे। अच्छा, उसके बाद हमने कुछ और भी चीजें देखी थी, कि एफ डैश ऑफ एक्स निकालने का तरीका सीखा था किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट के लिए। तो हमने यहाँ पे ये किया था कि अगर आपके पास किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर डिफरेंशिएट करना है, तो इस फार्मूले के अंदर चेंज क्या कर दें आप, ए अप्रोचेस टू एक्स कर दो। ठीक है, ए और एक्स का रोल प्ले आप चेंज कर दो, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस, सॉरी ए माइनस एक्स। या फिर इसको अल्टरनेटिवली आप अगर ऊपर से नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट ए अप्रोचेस टू एक्स, ऊपर से माइनस साइन कॉमन लें, नीचे से माइनस साइन कॉमन लें, तो ऊपर क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई माइनस साइन एक्स माइनस ए। और ये कैंसिल आउट होके आपके पास बन जाएगा लिमिट ए अप्रोचेस टू एक्स, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए
डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। ये फार्मूला बना था एफ डैश ऑफ एक्स का। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे मैंने इन दोनों का रोल एक्सचेंज कर दिया है, तो ये डेरिवेटिव ऑफ, ये चीज़ वही बनी है। देखो दोनों फार्मूले सेम ही लग रहे हैं देखने में बाज़ाहिर, लेकिन फार्मूले में फ़र्क है। इसमें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए है, जब एक्स ए को अप्रोच कर रहा है। ये फंक्शन है आपके पास, जनरल फंक्शन के लिए बनाया ना ये आपके पास। यहाँ पे आपका दूसरा पॉइंट दिया हुआ है एक्स। अब एक्स जो अगर ए को अप्रोच करेगा, ठीक है, अगर एक्स जो है ए को अप्रोच करेगा बेटा, ए की तरफ मूव कर रहा है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव किस पॉइंट पर निकलेगा? इस ए पर डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस जगह पर यहाँ ए अप्रोच कर रहा है एक्स को, इसका मतलब है कि इसमें एक फंक्शन दिया हुआ है, इसके अंदर ये एक्स है और ये ए है। अब ए जो है एक्स को अप्रोच कर रहा है, मींस ए एक्स की तरफ जा रहा है। ठीक है, ए एक्स की तरफ जा रहा है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव किस पॉइंट पे निकलने वाला है? एक्स पे निकलने वाला है। ठीक है, ये एफ डैश ऑफ एक्स बन जाएगा। तो इसके अंदर सेम चीज आई है, लेकिन सिर्फ लिमिट का फर्क है बेटा। बाकी आपके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम आए, क्योंकि इसमें भी न्यूमरेटर में ए एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ एक्स था, माइनस साइन में कॉमन ली, और उसके बाद फिर वही चीज आपके पास बन गया फंक्शन, लेकिन यहाँ पे ए अप्रोचेस टू एक्स है, तो ये एफ डैश ऑफ एक्स हो गया बेटा, और ये जो है एफ डैश ऑफ ए है। राइट, ये तो एक फार्मूला हमने बनाया। अब इसके बजाय एक और फार्मूला भी यूज होता है, बहुत कॉमन है, उससे वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एफ डैश ऑफ एक्स का। ये बराबर होता है लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। ये फार्मूला भी ज़्यादा कॉमन, ये है फार्मूला ज़्यादातर में, ये फार्मूला यूज़ होता है। तो ये तीन जो है, ये दो फार्मूले में पढ़े कि डिफरेंशिएट करने के, किसी आर्बिट्ररी पॉइंट एक्स पर डिफरेंशिएट करना हो तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, जिसमें हमें एक्स नहीं पता, वो पॉइंट नहीं पता जहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, उस पॉइंट की वैल्यू हम बाद में प्लग इन करेंगे। ठीक है, इधर आपने हमें आर्बिट्ररी पॉइंट एक्स पे डिफरेंशिएट कर दिया है, जबकि ये फार्मूला जो है यहाँ पे आपको पता है आपने फिक्स पॉइंट ए पे डिफरेंशिएट किया है, और ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है किस पॉइंट पे डिफरेंशिएट करना है, तब हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। राइट, तो ये तीन फार्मूले हैं जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकेंगे। अब हमें ये इसको डिफरेंशिएट इसको करना था, अब दोबारा हम असल फंक्शन पे आते हैं। हमें सी पे डिफरेंशिएट करना, सी को डिफरेंशिएट करना था। अच्छा, पॉइंट गिवन नहीं है इसके अंदर। अच्छा सी, ये जो है ना, लेट सपोज कि हमें ये पॉइंट गिवन नहीं है, ठीक है, हम एक्स पे डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, किसी एक पॉइंट एक्स के ऊपर इसका डिफरेंशिएट लेना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या फार्मूला बनेगा भाई, डेरिवेटिव ऑफ सी बराबर हो जाएगा लिमिट ए अप्रोचेस टू एक्स, और यहाँ पे आपके पास आएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। हाँ, अब बताएं ये एफ ऑफ एक्स, इस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी बेटा, ये कांस्टेंट हर जगह पे, इसकी हाइट कितनी है, सी है ना, तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स इसके बराबर होगा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, वैसे इधर एफ ऑफ एक्स इसके बराबर है सी के, इधर फंक्शन कितना गिवन है, सी गिवन है, तो एफ ऑफ एक्स भी सी होगा और एफ ऑफ ए भी कितना होगा, सी होगा। किसी और पॉइंट ए पर जो इसकी हाइट होगी वो भी सी के बराबर ही होगी। तो ये लिमिट ए अप्रोचेस टू एक्स, इसकी जगह हम सी प्लस कर सकते हैं, एफ ऑफ ए की जगह भी सी प्लस कर सकते हैं, डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। अच्छा बेटा, यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, ये सी माइनस सी, जीरो, ओवर एक्स माइनस ए। अच्छा, अगर यहाँ लिमिट लगाता हूँ डायरेक्टली, तो देखिए डेरिवेटिव निकालते वक्त बात नोट करें, हर दफा अगर मैं इसको सिंप्लीफाई किए बगैर डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करूंगा, बेटा किसी भी डेरिवेटिव के क्वेश्चन में अगर सिंप्लीफाई किए बगैर डायरेक्टली आप लिमिट अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तो हमेशा आपके पास जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म बन जाएगी, क्योंकि देखो ए अपोचिस टू एक्स है ना, तो जब ए को की जगह एक्स रखोगे,
तो ये क्या बन जाएगा आपके पास डिनोमिनेटर में, एक्स माइनस एक्स बन जाएगा, और ये आएगा 0/0, जो कि क्या आ गई, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई है। इनडिटरमिनेट फॉर्म के मुताबिक आपको सबको पता है, ये ऑलरेडी हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, कि इनडिटरमिनेट फॉर्म जो होती है, इसके अंदर हम लिमिट को डिसाइड नहीं कर सकते, लिमिट के मुतालिक कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते कि इसकी लिमिट की वैल्यू क्या आने वाली है। तो जब भी 0/0 आए, तो उसके बाद दूसरा हमें क्या करना होता है, हमें हमारे पास कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। पहला ऑप्शन ये होता है सिंप्लीफाई करने का, कि जब भी 0/0 आ जाए तो आप उसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, उस एक्सप्रेशन को, उसके फैक्टर्स बनाएं, फैक्टर्स को कैंसिल आउट करने की कोशिश करें, कॉन्जुगेटिंग करने की कोशिश करें, ठीक है। जो भी इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, इसे कोशिश करें सिंप्लीफाई करने की। तो सिंप्लीफाई करने से अगर 0/0 खत्म हो जाता है, तो इसका मतलब है सही, आप सक्सेसफुल हो गए हैं, आप लिमिट निकाल सकते हैं। अदरवाइज फिर और भी टेक्निक है, अगर जब तक 0/0 आता रहेगा, आप लिमिट के मुतालिक कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो बेटा यहाँ पे 0/0 आ रहा है, इसलिए लिमिट डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेंगे, अभी हम रुक जाएंगे। लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि 0/0 आ रहा है। सिंप्लीफाई करो, तो ये 0 अपॉन समथिंग है, यू नो दैट एनी नंबर, 0 डिवाइड बाई एनी नंबर इज ऑलवेज 0, ये प्रॉपर्टी हमको पता है। और अब लिमिट अप्लाई करो, अब लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा। मैं यहाँ दोबारा बता दूं कि ये हम डेरिवेटिव्स पढ़ने से पहले आपको लिमिट रिकॉल करनी पड़ेगी। तो लिमिट का जो है हमारे लेक्चर्स मौजूद हैं, तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक लिमिट आपको सही से पता नहीं कि लिमिट क्या चीज़ है, तो उस वक्त तक हम डेरिवेटिव्स नहीं पढ़ सकते, राइट। तो ये आपके पास डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर आ गया 0, हमने प्रूफ कर दिया कि किसी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 0 होता है। अगेन बता रहा हूँ कि ये जो डेरिवेटिव्स है ना, ये लिमिट पर बेस करते हैं। जब तक आप लिमिट नहीं पढ़ोगे बेटा, डेरिवेटिव्स आप नहीं समझ सकते, इसको डेरिवेटिव के असल कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकते। बेशक क्वेश्चन सॉल्व करना आप सीख लोगे, लेकिन डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो आपकी क्लियर नहीं होगा जब तक आप लिमिट नहीं समझोगे। तो ये हमने इसका डेरिवेटिव निकाल दिया, डी/सी का, राइट। अब हम आते हैं, कुछ और फंक्शन ले लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स निकालते हैं, ठीक है। d/dx ऑफ एक्स, ये निकालते हैं कि एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। पहले बात ग्राफिकल देखते हैं। ग्राफिकली एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है, हियर f(x) = x, यहाँ पे f(x) जो है वो x है, ठीक है बेटा। और इसके अंदर, हाँ भाई, इसके अंदर f(x)=x लाइन कैसी होती है, ये आपके पास आपको पता है। इस तरह की लाइन होती है 45 डिग्री के एंगल पे, f(x)=x, या y=x, एक ही बात है, इसको y=x भी कह सकते हैं आप, ठीक। ये आपका x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस कह लो या f(x) एक्सिस कह लो, एक ही बात है, या y एक्सिस कह लें, ठीक है। ये आपके पास, ये आपके लाइन बन जाएगी। और अब ये जो है, इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है किसी पॉइंट x पर, अननोन पॉइंट x पर, राइट। ये डेरिवेटिव पता करना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, इसका स्लोप क्या है इस पॉइंट पर। डेरिवेटिव का मतलब आपको पता है कि स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ना उस पॉइंट पर, तो स्लोप आपको पता है इसका 1 होना चाहिए। चलें देख लेते हैं, हमारे हिसाब से इसका स्लोप 1 आना चाहिए। तो हम इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज करते हैं, एफ डैश ऑफ, f(x) बराबर होगा लिमिट a अप्रोचेस टू x, क्योंकि x पे डिफरेंशिएट करना है तो a अप्रोचेस टू x कर रहा हूँ, ठीक है। ये आ गया f(x) माइनस f(a) डिवाइड बाई x-a। हाँ बेटा, ये लिमिट a अप्रोचेस टू x, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, a अप्रोचेस टू x, f(x) के बराबर है, x के बराबर है, माइनस f(a) कितना होगा बेटा, f(a) जो होगा वो a के बराबर होगा, जब x की जगह a रख दोगे तो ये फंक्शन के अंदर, तो ये f(a) आ जाएगा ओवर x-a। अगेन लिमिट लगाओ, लिमिट अप्लाई करके देखते हैं। वैसे ये पता है लिमिट डायरेक्टली, आपको तो पता ही है, डायरेक्टली लिमिट लगाओगे तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बनने वाली है, क्योंकि पिछली वाली भी इनडिटरमिनेट फॉर्म बनी थी। और यहाँ भी मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि इसमें डायरेक्टली लिमिट विदाउट एनी सिंप्लीफिकेशन, जब भी आप लिमिट अप्लाई करोगे इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी।
अब हम टेस्टिंग के तौर पर करके देख रहे हैं, ठीक है। ये आ जाएगा एक्स माइनस, जब एक अप्रोच करेगा एक्स को, तो आपको पता है रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन के अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं होती। ये रैशनल फंक्शन है, तो इसमें हम कंबाइनली भी फाइंड कर सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लिमिट निकालने के लिए आपको पता है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को सेपरेट निकालना पड़ जाता है, लेकिन यहाँ हम एक साथ कर सकते हैं। तो ये आ गया एक्स माइनस एक्स, क्योंकि रैशनल फंक्शन है। एक्स माइनस एक्स, हमने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट कंबाइनली अप्लाई कर दी। तो ये आप कैसा आ गया, 0/0, विच इज इंडिटरमिनेट फॉर्म। अब इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गई, इसका मतलब ये है कि अब हमें अपनी टेक्निक थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें लिमिट फाइंड नहीं हो पा रही है ना। तो क्या करें, सिंप्लीफिकेशन करें। अगला ऑब्जेक्टिव यही होता है, सिंप्लीफाई करने का। तो ए अप्रोचेस टू एक्स, और सिंप्लीफाई करोगे तो कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 1। अब लिमिट अप्लाई कर दो, आंसर कितना आएगा, 1। तो इसका मतलब है कि एफ डैश ऑफ एक्स, किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या है, 1 है। चाहे एक्स की वैल्यू बाद में मैं जो चाहे सब्स्टिट्यूट कर दूं, ए सब्स्टिट्यूट कर दूं, 1 सब्स्टिट्यूट कर दूं, 2 सब्स्टिट्यूट कर दूं, सब पे डेरिवेटिव इसका 1 ही होगा। तो हमने प्रूफ कर दिया वैन। ये कब प्रूफ किया, जब एफ ऑफ एक्स के बराबर है एक्स के। ठीक है बेटा। अब हम उसके बाद कुछ और हम आते हैं फंक्शंस के ऊपर। अब हम एक फंक्शन लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। अब ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब फार्मूला आपको पता है, एफ डैश ऑफ एक्स का फार्मूला क्या होता है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए अप्रोचेस टू एक्स, सॉरी, ए अप्रोचेस टू एक्स, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। और यहाँ पे जब हम लिमिट लगा देंगे, तो ये लिमिट अभी अप्लाई नहीं की है, ये आ गया एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर के, माइनस एफ ऑफ ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। हाँ, लिमिट लगा के देखो, अप्लाई करके मैं अप्लाई करके देखता हूँ, लेकिन ये पता है 0/0 ही बनेगा। जब इसके अप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स, ये अगेन 0/0 ही बन रहा है। तो अब क्या करना है बेटा, सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, लिमिट ए अप्रोचेस टू एक्स, इसके फैक्टराइज कर लो, ऊपर फैक्टर बन सकते हैं एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। ठीक है, और ये कैंसिल आउट हो गया। और जब ए अप्रोचेस टू एक्स लगाओगे, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस एक्स। ठीक है, ये फंक्शन आपका सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया। सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर ये मैं स्टेप बाय स्टेप कर दूं इसे। ये सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन है। सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन का ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं 2.7 के अंदर, कि हम क्या कहते हैं इसके अंदर, बल्कि सॉरी, ये तो लिमिट का सिंपल क्वेश्चन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन की लिमिट निकालने के लिए हम ए अप्रोचेस टू एक्स है, तो जहाँ जहाँ ए आता है डायरेक्टली एक्स सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है। और ये कितना आ जाएगा बेटा, 2x आ जाएगा। तो मीन्स ये एफ डैश ऑफ एक्स आ गया 2x। अब मैं जनरल फंक्शन के ऊपर आ जाता हूँ। ये हमने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट किया है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है, व्हेन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अगर है तो उसका डेरिवेटिव है वो क्या होगा, 2x होगा। यूं भी कह सकते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म में, कि डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x। सिंपल अल्फाज में कह सकते हैं इस तरह से। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स की पावर एन के। अब हमें, क्योंकि तमाम, अब मैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करना सीख लूंगा, फिर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट करना सीख लूंगा, एक्स की पावर 4 का, तो हर फंक्शन को क्या अलग अलग डिफरेंशिएट करूंगा। हम एक्स की पावर एन पे आते हैं, जबकि एन क्या है, आपके पास कोई भी नंबर इंटीजर है, तो हमें डिफरेंशिएट करना है। तो एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है। एफ डैश ऑफ एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट ए अप्रोचेस टू एक्स, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। हाँ भाई, लिमिट लगा दें इसके अंदर, लिमिट ए अप्रोचेस टू एक्स, ये आ जाएगा एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। अच्छा बेटा, अब ये आपके पास ए अप्रोचेस टू एक्स है, और ये जो है ना एन है। हम्म
ये सब n है पावर, ठीक है। और ये a अप्रोच कर रहा है x को। अब ये अगेन अगर लिमिट लगाता हूँ तो ये 0/0 ही बन रहा है, राइट। तो अब क्या करें इसके अंदर, सिंप्लीफिकेशन क्या कर सकते हैं। ये ऊपर ए की एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n आ रहा है। अब यहाँ पे आपको पता है, एज यू नो, कि x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, x माइनस ए एक्स प्लस ए। अच्छा, अगर मैं एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब निकालूं तो ये क्या बन जाएगा। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। सही। असल में मैं ये फॉर्म, अगर आपको एक्स और ए की फॉर्म मुश्किल हो तो आप यूं भी कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। इसी फॉर्म में कर लें तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है, इधर ब्रैकेट में बेकार लगा रहा हूँ, इधर ब्रैकेट लगाने की सच जरूरत नहीं है। ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। ये इस तरह से बन रहा है। तो यहाँ पे एक्स और ए आए हुए हैं इसी तरह से। एक्स की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 किसके यहाँ पे होता है बेटा, एक्स माइनस ए एक्स क्यूब प्लस। अच्छा, मैं इसको ए और बी की फॉर्म में लेता हूँ, आप ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ए और बी की फॉर्म में ही कर लेते हैं ऊपर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस तरह से थोड़ी कंफ्यूजन होगी आप लोगों को। ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 बराबर होता है ए माइनस बी ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसी तरह ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 बराबर होता है ए माइनस बी ए की पावर 4 प्लस ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी की क्यूब प्लस बी की पावर 4 एंड सो ऑन, राइट। तो ये एक जनरल फार्मूला होता है। तो इसका अगर ए की पावर n माइनस बी की पावर n आ रहा है तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी और ए टू द पावर n माइनस वन प्लस ए टू द पावर n माइनस टू बी प्लस ए टू द पावर n माइनस थ्री बी स्क्वायर प्लस ए टू द पावर n माइनस फोर बी क्यूब प्लस, और आखिर में आपके पास जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस ए बी n माइनस थ्री n माइनस टू प्लस बी टू द पावर n माइनस वन। ये फॉर्म बन जाएगी, राइट। ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको मैं उसकी जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ इस तरह से। तो ये आपके पास जनरल फॉर्म बनेगी, ठीक है। और अब यहाँ पे आपके पास ए और एक्स दिए हुए हैं, तो ए और एक्स को भी इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ए अप्रोचेस टू एक्स, और ये जाएगा एक्स माइनस ए, एक फैक्टर बन गया ऊपर। ये फैक्टर क्यों बनाया है कि हमें पता है फैक्टर नीचे कैंसिल आउट हो सकता है, तो इसलिए मैंने बनाया। सिंप्लीफिकेशन तो हमें करनी है ना। तो अब यहाँ पे आएगा एक्स n माइनस वन प्लस ए एक्स n माइनस टू प्लस ए स्क्वायर एक्स n माइनस थ्री प्लस एंड सॉन। और आखिर में आएगा आपके पास ए टू द पावर n माइनस टू एक्स प्लस ए टू द पावर n माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। आप लोग पॉज करके खुद अपने पास खुद लिखें अपने हाथ से तो आपको समझ में आएगा। यहाँ मैंने थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया है ए और एक्स को, तो उससे कन्फ्यूजन होगी, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर ए एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ए कैंसिल आउट हो गया, जिसको हमें असल करना था कैंसिल आउट। अब लिमिट अप्लाई कर दो इसके अंदर बेटा। जब ए अप्रोचेस टू एक्स रखोगे, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और लिमिट अप्लाई कर रहे हो, तो ये एक्स की पावर n माइनस वन प्लस एक्स इंटू एक्स की पावर n माइनस टू प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर n माइनस थ्री प्लस एंड सॉन। और
आखिर में ये आएगा x⁻n−1। अच्छा बेटा, ये आपके पास x इंटू, ये पावर ऐड हो जाएंगी, पावर 1 है और ये n−2 है, तो पावर ऐड होगी, x⁻n−1 ही आ जाएगा। प्लस ये पावर ऐड होगी तो n−1 ही आ जाएगा। और ये x⁻n−1, कुल टोटल कितनी टर्म्स होंगी बेटा ये? टर्म्स कितनी है ये? टर्म्स काउंट करते हैं जरा। देखो यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर आया था, 2 टर्म आई थी। क्यूब है तो 3 टर्म्स आई हैं। इस वाले के अंदर 2 टर्म्स थी। क्यूब है तो 3 टर्म्स आई हैं, 1, 2 और 3, 3 टर्म्स। 4 है तो 4 टर्म्स आई हैं, जितनी पावर है उतनी टर्म्स आ रही हैं। पावर 5 है तो 5 टर्म्स है। तो पावर एन तो यार कितनी टर्म्स होंगी टोटल? ये टर्म्स अगर कितनी होंगी टोटल? एन टर्म्स होंगी बेटा। एन टर्म्स है, तो इसके अंदर मतलब हुआ कि ये आपके पास वहीं से आया है, तो ये भी एन टर्म्स है। तो एन टाइम्स जब इसको ऐड करेंगे, टोटल कितनी है एन टर्म्स, और इनको ऐड करोगे एन टाइम्स, तो ये बन जाएगा n x⁻n−1। ये आ गया एफ डैश ऑफ एक्स। यानी इसका यूं भी कह सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, x⁻n। ये x⁻n का डेरिवेटिव हमने ऑब्टेन कर लिया। इसका फार्मूला कि अगर कोई भी x की पावर में आपको नंबर मिलता है इंटीजर्स के अंदर, तो हम इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये अभी इंटीजर्स के लिए प्रूफ किया है मैंने, लेकिन बाद में जो है ना, ये हर नंबर के लिए प्रूफ किया जा सकता है। लाजमी नहीं कि इंटीजर हो, ये फ्रैक्शनल वैल्यूज के लिए भी वैलिड है। तो अब आगे ऑनवर्ड अगर कभी आपके पास ये जैसे एग्जांपल दी हुई है, तो फ्रैक्शनल पावर्स के लिए भी ये डेरिवेटिव काम करता है। मतलब ये आगे देखें प्रूफ दिया हुआ है, नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी करता है और पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए भी करता है। ठीक है बेटा। तो हम बाद में, अभी तो फिलहाल नहीं प्रूफ करते, ये खैर इंटीजर्स को उन्होंने यहाँ यूज करवा है, x⁻6 है। अभी x⁻6 का डेरिवेटिव निकालना है, 6x⁻5 बन जाएगा, मतलब डेरिवेटिव ऑफ x⁻6 निकालना है। तो हमको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ x⁻n किसके बराबर होता है, n x⁻n−1। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 6, और ये 6 - 1, n की वैल्यू 6 है ना थ्रू आउट, तो ये आ गया 6x⁵। तो इस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऐसे हम। तो ये हमने सीख लिया। अच्छा, ये जो है प्रूफ देखो 2 तरीके से हुआ हुआ बुक में। फर्स्ट प्रूफ मैंने करवाया है ये वाला फार्मूला यूज करके। ठीक है, इन्होंने ए पे डिफरेंशिएट किया है, मैंने एक्स पे डिफरेंशिएट किया है, फर्क सिर्फ इतना है। मैंने, इन्होंने एक्स अपोजिट टू ए लगाया है, मैंने ए अपोजिट टू एक्स लगा दिया है। तो मेरी डिफरेंशिएशन एक्स पे हो रही है, इनकी डिफरेंशिएशन ए पे हो रही है। तो बेटा कोई बात नहीं, एक ही बात है। ए पे डिफरेंशिएट करें या एक्स पे डिफरेंशिएट करें, ये ए पे एक कांस्टेंट नंबर है यहाँ पर, वहाँ पे क्या था, एक्स एक वेरिएबल था। तो सिमिलर आपको फार्मूला ऑब्टेन होगा। और दूसरे प्रूफ के अंदर उन्होंने कौन सा फार्मूला यूज़ किया है, ये फार्मूला यूज़ किया है, एच अप्रोचिंग टू जीरो। तो ये फार्मूला भी वैलिड है, इस तरह भी कर सकते हैं। ये आप लोगों का खुद अपना वर्क, होमवर्क होगा, आप चेक कर कीजिएगा किस तरह से उन्होंने डिफरेंशिएट किया है। राइट। अच्छा, उसके बाद, अच्छा बेटा, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, अभी तो मैंने एक फार्मूले से करवाया है ना, मैंने आपको बताया था अल्टरनेट फार्मूला ही मौजूद है। तो अगर हम f(x) = x², इसका डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं, लेकिन हम फार्मूला कौन सा यूज़ करना चाह रहे हैं, इसके अंदर डेफिनेशन कौन सी यूज़ करना चाह रहे हैं, लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो, f(x+h - f(x) / h। ये फार्मूला यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है फिल वक्त। क्योंकि ज़्यादा फार्मूला ज़्यादा यूज़ होता है, तो हम इसी की फॉर्म में प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। तो मैं एक फंक्शन करवा देता हूँ x² का, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। बेटा f(x) बराबर x², क्या अब इस फार्मूले के अंदर आपको f(x) तो पता है, लेकिन f(x+h) निकालना पड़ेगा। तो f(x+h) भी निकाल लो। f(x+h) किसके बराबर होगा, जहां जहां x आ रहा है उसको x+h से रिप्लेस कर दो। तो क्या बन जाएगा बेटा, x+h का होल स्क्वायर। हमने कुछ नहीं किया, जहां जहां x आ रहा था उसको x+h से रिप्लेस करवा दिया। तो ये f(x+h) आ गया, फार्मूले में प्लग इन कर दें वैल्यू, ये बन जाएगा
प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एच। ओके बेटा, ये बन जाएगा लिमिट एच अप्रोचिंग टू ज़ीरो। और ये एक्सपेंशन होगा, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एच। वैसे चाहो तो इसके अंदर लिमिट लगा के देख लो, ये 0.0 ही बनेगा डायरेक्टली। अगर एक्सपेंड किए बगैर लिमिट लगाओगे तो एच अप्रोचिंग टू ज़ीरो, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ज़ीरो, यानी 0/0 ही बन रहा है। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे आपके पास सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो हमने एक्सपेंड किया सिंप्लीफाई करने के लिए। आप सिंप्लीफाई मजीद करने की कोशिश करते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। और फिर अगेन लिमिट लगाओ तो 0.0 बन रहा है दोबारा से, यू कैन सी दैट। लेकिन मजीद सिंप्लीफिकेशन करनी है हमें, तो अब क्या करें? तो हम क्या करते हैं, इसमें ऊपर देखते हैं न्यूमरेटर में से कुछ कॉमन निकल रहा है, तो कॉमन निकाल लो। 2x प्लस एच, ये सारा पर्पस क्या है, सिंप्लीफाई करना है। और ये कॉमन निकल तो कॉमन कैंसिल हो गया, ये अच्छी बात हो गई, कैंसिल आउट हो गया। तो अब लिमिट लगाओगे तो ये 0.0 नहीं बन रहा, तो इसलिए लिमिट लगाते हैं इसके अंदर। तो ये आएगा टू, ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है तो लिमिट हम डायरेक्टली इम्पोज कर सकते हैं, तो ये प्लस ज़ीरो आ जाएगा। और ये आपके पास आ गया 2x। तो ये क्या चल रहा था, एफ डैश ऑफ एक्स। तो बेटा देखो, हमने इस तरीके से ये प्रूफ कर दिया। तो आप ये डेफिनेशन ले लें या दूसरी डेफिनेशन ले लें, एक ही बात है, दोनों तरीके से प्रूफ हो सकता है। तो एक्स की पावर एन को भी बेटा इसी तरह से आप प्रूफ कर लेना। बेटा अब हमें प्रूफ करना है कि डेरिवेटिव ऑफ एक कांस्टेंट नंबर इनटू एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होता है बेटा, ये सी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ये प्रूफ करना है। मीन्स कि अगर आपके पास कोई फंक्शन किसी कांस्टेंट नंबर से अगर हमने ये तो प्रूफ कर चुका है ना, d/dx ऑफ c बराबर होता है किसके, जीरो के। ये तो हमने प्रूफ कर दिया था ऊपर। अब हमें प्रूफ करना है कि अगर कांस्टेंट नंबर किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो कांस्टेंट नंबर को डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। राइट, की इंटरेस्टिंग चीज़ है, कांस्टेंट नंबर डिफरेंशिएट नहीं होगा। वरना जनरली लोग समझते हैं कि दो फंक्शन, दो नंबर्स अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों डिफरेंशिएट होंगे, ऐसा नहीं है, कोई एक डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कांस्टेंट नंबर सी डिफरेंशिएट नहीं होगा। तो अब ये जो है, इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करें कि ये फंक्शन दिया हुआ है आपके पास, डेरिवेटिव ऑफ सी एफ ऑफ एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है। आप कौन सी डेफिनेशन यूज करें, तो मेथड नंबर वन, पहले हम मेथड नंबर वन से कहते हैं। मेथड नंबर वन क्या होगा बेटा, लिमिट ए अप्रोचेस टू एक्स, ए अप्रोचेस टू एक्स आ जाएगा। अच्छा, अब आपको ये पता है कि ये फार्मूला क्या होता है इसका, डेरिवेटिव ऑफ एक्स बराबर होता है लिमिट ए अप्रोचेस टू एक्स एफ डैश ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। ये हमने पढ़ा था ना, ये फार्मूला यूज करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स नहीं है बल्कि सी एफ ऑफ एक्स है। पूरा फंक्शन ही ये है कि सी एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब है कि इसके अंदर लिमिट के अंदर जहां जहां एफ ऑफ एक्स आता है, इस फार्मूले के अंदर जहां जहां एफ था उसकी जगह आपके सी एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो ये बन जाएगा सी एफ ऑफ एक्स माइनस सी एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। ठीक है। और ये आपके पास ऊपर सी कॉमन निकल जाएगा। ठीक है। जब सी कॉमन निकलेगा ऊपर तो जाएगा लिमिट ए अप्रोचेस टू एक्स, सी कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचेगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। और ये सी कांस्टेंट है, तो लिमिट जब अप्लाई, आपको पता है लिमिट का रूल, के वो सी पे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि लिमिट क्या पे लग रही है, ए पे लग रही है।
ए अप्रोच कर रहा है एक्स को, तो सी बाहर आ जाएगा। ये आएगा लिमिट ए अप्रोचेस टू एक्स, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है बेटा, और डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। और ये चीज़ किसके बराबर होती है? ये चीज़ ऑलरेडी पता है हमको। ये पता है एफ डैश के बराबर होता है डेरिवेटिव ऑफ, यानी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर इनटू एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर होता है इसके कांस्टेंट नंबर डिफरेंशिएट नहीं होगा, सिर्फ फंक्शन डिफरेंशिएट होगा। तो आइंदा से अगर कोई कांस्टेंट नंबर डिफरेंशिएट करना, फॉर एग्जांपल अगर आपको ये डिफरेंशिएट करना हो 4x⁵, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे? कांस्टेंट नंबर बाहर आ जाएगा पहले तो, डेरिवेटिव ऑफ x⁵, और ये 4, अब x⁵ का डेरिवेटिव हमें पता है, पावर रूल लगेगा 5x⁵ माइनस 1, क्योंकि पावर रूल हमें पता है ना, डेरिवेटिव ऑफ x⁵n बराबर होता है n इंटू x⁵n−1। और ये आ जाएगा आपके पास 20x⁴। तो d/dx ऑफ 4x⁵ इसके आप आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमने ये प्रूफ कर दिया। अच्छा, ये हमें प्रूफ कर दिया। अब एक और चीज़ हमें प्रूफ करनी है कि डेरिवेटिव ऑफ टू फंक्शंस, एडिशन ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ द इंडिविजुअल फंक्शंस। मीन्स कि दो फंक्शन ऐड हो रहे हो, ठीक है, ऐड होने के बाद डिफरेंशिएट करें या डिफरेंशिएट पहले करते हैं बाद में ऐड करें, आंसर सेम आएगा। ये कॉमन सा है, आराम से आप, और माइनस में भी ये कैसे हो सकता है कि अगर आपके पास दो फंक्शंस का डिफरेंस है, तो ये इसमें भी इसी तरह से फार्मूला वैलिड है। तो ये आप आराम से कर सकते हो बेटा प्रूफ इसके अंदर। ये बहुत इजी है, मतलब हम पहले प्लस वाले को करते हैं। तो लेट कैपिटल एफ ऑफ एक्स स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स, ये ले लिया हमने। ये हमने बड़े फंक्शन के बराबर ले लिया, दोनों फंक्शन के सम को, राइट। और हमको पता है कि डेरिवेटिव जो है, डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स बराबर होता है किसके? लिमिट ए अप्रोचेस टू एक्स, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, राइट। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे था। अच्छा, अब ये बताओ, इस फार्मूला अप्लाई करने के लिए मुझे कैपिटल एफ ऑफ एक्स चाहिए, वो तो पता है। कैपिटल एफ ऑफ ए चाहिए, तो वो निकाल लो। कैपिटल एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा? स्मॉल एफ ऑफ ए प्लस जी ऑफ ए। अप्लाई कर दो इस फार्मूले को, तो ये बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट ए अप्रोचेस टू एक्स, यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स माइनस स्मॉल एफ ऑफ ए माइनस जी ऑफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। यही बनेगा ना फार्मूला? हमने वैल्यूज प्लग इन की है इसके अंदर। इसमें जहां जहां एफ ऑफ एक्स आ रहा था उसकी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख दी, और जहां एफ ऑफ ए आ रहा है एफ ऑफ ए की वैल्यू रख दी, कैपिटल एफ ऑफ ए, राइट। अच्छा, अब ये क्या बन जाएगा? लिमिट ए अप्रोचेस टू एक्स। इसको हम अब यहाँ क्या करें भाई? लिमिट लगाएंगे ए अप्रोचेस टू एक्स, तो ये तो 0.0 बन रहा है। अब हमें ये बतानी ना एफ क्या है और जी क्या है, हमें इसके मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं पता। तो अब यहाँ पे हम ट्रिक्स थोड़ी सी यूज करेंगे। वो ये कि यहाँ पे देखो, जो हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है बेटा? इन दोनों के सम का जो डेरिवेटिव है वो बराबर होता है इनके इंडिविजुअल फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के। तो अब यहाँ देखो, आपके पास एफ ऑफ एक्स और ये एफ ऑफ ए अलग अलग मौजूद हैं। अगर मैं इनको कंबाइन नहीं करूँ, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लिखूँ, इन दो टर्म को कंबाइन कर दूं, और फिर इन दो टर्म को भी कंबाइन कर दूं, जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए,
कर सकता हूँ ना बेटा आराम से मैं। मैंने सिर्फ इनको अरेंज किया है, रीअरेंज किया है। अब यहाँ पे आपके पास ये एक्स माइनस है, इसके नीचे भी आ जाएगा, इसके नीचे भी आ जाएगा, अलग अलग आ जाएगा। तो ये लिमिट ए अप्रोचेस टू एक्स, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। और ये आ जाएगा लिमिट प्लस साइन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। और ये चीज़ आपको पता है किसके बराबर है? ये बराबर है एफ डैश ऑफ एक्स के। ठीक है, ये तो हमको पता है कि एफ डैश ऑफ एक्स के बराबर होता है, प्लस, और ये चीज़ किसके बराबर है? जी डैश ऑफ एक्स के। या जी डैश नहीं लगा यहाँ तो डी ओवर डी एक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं ना बेटा, हम ये डी ओवर डी एक्स की फॉर्म में कर रहे हैं, डी ओवर डी एक्स ऑफ दिस। एंड यहाँ भी हम लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। और ये किसके बराबर है? एफ ऑफ एक्स प्लस, ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू प्लग इन कर दो। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। बहुत इजी था ना, बहुत सिंपल था। तो इसी तरह माइनस वाला भी आप प्रूफ कर सकते हो। ये आपका होमवर्क है, खुद ट्राई करें, माइनस वाले केस को प्रूफ करके देखें। तो हमने क्या किया, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स बना रहे हैं अपने, जो आगे हमें यूजफुल होंगे। अच्छा, इसके बाद जो है हमने कुछ काम कर लिया। अब ये क्वेश्चन है सिंपल सिंपल सी, आप लोग खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हम आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव पर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? अब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पे आते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं? ऐसे सारे फंक्शन पावर में एक्स आ रहा हो, जैसे एक्स वन की पावर एक्स, टू की पावर एक्स, थ्री की पावर एक्स, टेन की पावर एक्स एंड सो ऑन, और ई की पावर एक्स। अब ये सारे फंक्शन क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब इसमें ये ई की पावर एक्स फंक्शन जो है, इसकी खास बात क्या होती है, और ये वन की पावर एक्स टू, इनके इनके ग्राफ्स कैसे होते हैं, जरा इसको ऑब्जर्व करते हैं। बेटा देखो, यहाँ पे आपके पास ये ग्राफ दिए हुए हैं। ये जो है ना, ये टू की पावर एक्स का ग्राफ है, और ये थ्री की पावर एक्स का ग्राफ है। देखो ये सारे ग्राफ जो है ना, टू की पावर एक्स और थ्री की पावर एक्स और फोर की पावर एक्स और फाइव की पावर एक्स, सारे ग्राफों में कॉमन चीज होती है। सारे ग्राफ जो है वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करते हैं? वन पॉइंट पे कट करते हैं। वाई की वैल्यू वन पे ही इंटरसेक्ट करते हैं, इनके सबके वाई इंटरसेक्ट जो होते हैं वाई इक्वल्स टू वन होते हैं। अब लेकिन ये ग्राफ जब इंटरसेक्ट करते हैं तो डिफरेंट स्लोप पे करते हैं। कि टू की पावर एक्स जो है उसका स्लोप ये होता है, ठीक है, और थ्री की पावर का स्लोप ये होता है। डिफरेंट स्लोप है इनके, राइट राइट। तो इंटरसेक्ट करते हुए इनके स्लोप्स क्या है? डिफरेंट है। लेकिन ई की पावर ऐसा ग्राफ होता है, जब वो वाई जो रेड लाइन है, ये ई की पावर ऐसा ग्राफ है। ये वो ऐसा ग्राफ होता है जब ये इंटरसेक्ट करता है तो उसका स्लोप जो है वो क्या होता है? 45 डिग्री पे होता है। मतलब जिस जो स्लोप निकलता है इधर, ई की पावर एक्स ग्राफ का, यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ आपका, ई की पावर एक्स ग्राफ का स्लोप जो है वन पे इंटरसेक्शन का स्लोप क्या होता है? इसका वन होता है। मीन्स की लाइन जो होती है, टेंजेंट लाइन, यहाँ स्लोप की लाइन जो है वो क्या होती है आपके पास? 45 डिग्री के एंगल पे होती है। तो ये इसकी डेफिनेशन है बेटा, ई की पावर एक्स की। ई की पावर एक्स की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ ई की पावर एक्स यहाँ पर इन्होंने, चलो इस फॉर्म में लिखा हुआ है। स्लोप ऑफ, डेफिनेशन क्या कह सकते हैं? स्लोप ऑफ ई की पावर एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो इज वन। ठीक है, डेफिनेशन के हम आसान डेफिनेशन लिख सकते हैं इसके अंदर, कि स्लोप ऑफ ई की पावर एक्स एट एक्स इक्वल्स टू जीरो क्या होता है? इज इक्वल्स टू वन। एक्स इक्वल टू जीरो पे का स्लोप क्या होता है? वन होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई, राइट। यानी इसको आसान फॉर्म में ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स एट एक्स इक्वल्स टू
जीरो किसके बराबर होता है? वन के। अच्छा, डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर अगर डेरिवेटिव निकालना हो तो हम इस तरह में लिखा सकता है ऐसे। ठीक है, अगर ये आपको फॉर्म मुश्किल लग रही है तो इसकी अल्टरनेट फॉर्म ये भी होती है कि हम एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स मान लें, और फिर एफ डैश ऑफ एक्स, एफ एफ डैश ऑफ जीरो बराबर होता है वन के, इस फॉर्म में लिख दें कि अगर एफ ऑफ एक्स ई की पावर एक्स है तो उसका डेरिवेटिव जो होगा जीरो पे क्या होगा? वन होगा। ये डेफिनेशन हो गई कि इसका डेरिवेटिव हमेशा वन के बराबर होता है जीरो पे। तो अब हम यहाँ से आपके पास, हाँ, अब हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है बेटा, हमें डिफरेंशिएट क्या करना है बेटा? पहली बात तो हम डिसाइड करते हैं डिफरेंशिएट क्या करना है। हमको फाइंड क्या करना है? डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स किसी जनरल पॉइंट पे निकालना है। जीरो पे डेरिवेटिव तो वन होता है, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है कि इसका डेरिवेटिव जीरो पे तो वन होता है, लेकिन हमें जनरल फार्मूला फाइंड करना है, आर्बिट्ररी किसी एक पॉइंट एक्स पर इसका डेरिवेटिव क्या होगा। ठीक है, जीरो के अलावा बाकी पॉइंट पर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वो फाइंड करना है। तो वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स से। राइट। अच्छा, फार्मूला आपको पता है एफ डैश ऑफ ए का, या एफ डैश ऑफ एक्स का फार्मूला लिख लें यहाँ पर डायरेक्ट। एफ डैश ऑफ एक्स का फार्मूला लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं एक्स कर देता हूँ, और ये क्या बन जाएगा? ए अपोचिस टू एक्स। राइट। अच्छा, ये सॉरी, एफ डैश ऑफ ए का फार्मूला लगाया मैंने यहाँ पर, एक्स अपोचिस टू ए। राइट। अच्छा, अब यहाँ पे एफ डैश ऑफ जीरो, क्योंकि जीरो पर डिफरेंशिएट करना है ना, तो एफ डैश ऑफ जीरो बराबर है एफ डैश ऑफ जीरो बराबर लिमिट एक्स अपोचिस टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो ओवर एक्स माइनस जीरो। अच्छा, अभी हम देखो मैंने क्या कहा था कि हमें इसको किसी आर्बिट्ररी पॉइंट एक्स पर डिफरेंशिएट करना है, लेकिन वो तो हम बाद में करेंगे। पहले हमें एक रिजल्ट फाइंड करना है। रिजल्ट क्या निकालना है? कि भाई इसका डेरिवेटिव जो जीरो होता है, एफ डैश ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन, इससे एक रिजल्ट निकालने वाले हैं। ठीक है, वो डेरिवेटिव हम बाद में फाइंड करेंगे, पहले हम इसको थोड़ा सा इसकी एनालिसिस करते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं इससे क्या रिजल्ट निकलता है। तो हमें पता है डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश ऑफ जीरो बराबर होता है इसके। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की क्या रखोगे आप? ई की पावर एक्स रखोगे। ये एफ ऑफ जीरो की क्या रखोगे? ई की पावर जीरो और एक्स माइनस जीरो। जहां जहां ए आ रहा था मैंने पूरे फार्मूले में इसके अंदर वहां पे जीरो रख दिया है। अब सिंप्लीफाई करें इसे। ठीक है, सिंप्लीफाई करने पे क्या बन जाएगा आपके पास? एफ डैश ऑफ जीरो बराबर हो जाएगा इसके, और एफ डैश ऑफ जीरो किसके बराबर होता है आपको पता है? वन होता है बाय डेफिनेशन। और यहाँ पे ये आपके पास लिमिट एक्स अपोजिशन जीरो ई की पावर एक्स माइनस वन ओवर एक्स बन गया, ई की पावर जीरो भी वन होता है। ये आपके पास रिजल्ट आया, इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिमिट का, जो बड़ा यूजफुल है, जो हम आगे यूज करेंगे कि लिमिट एक्स अपोजिशन जीरो एक्स ई की पावर एक्स माइनस वन ओवर एक्स बराबर होता है वन के। तो ये बेटा कुछ ये लिमिट के फार्मूलाज में से एक फार्मूला का इजाफा हो गया जो हमें यूज करना होगा ऑनवर्ड के एक्सपोनेंशियल फंक्शन की लिमिट निकालने के आसान से। डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करो इसके अंदर, तो डायरेक्टली अप्लाई करने पे ही कुछ और चीज़ बन जाएगी। जब लिमिट अप्लाई होगा डायरेक्टली, तो ई की पावर जीरो माइनस वन ओवर जीरो, यानी ये वन माइनस वन ओवर जीरो, यानी जीरो ओवर जीरो बन रहा है, जो कि इंडिटरमिनेट फॉर्म है। राइट। तो इसलिए हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते इस केस में, और इसमें सिंप्लीफिकेशन भी नहीं हो सकती, आपको पता है। ई की पावर एक्स सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ये फार्मूला जो बना, ये बड़ा यूजफुल फार्मूला है, जहाँ पे हम फंस जाएंगे, इस तरह की चीज़ आ जाएगी, तो वहाँ इस फार्मूले को अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, ये फार्मूला हमने नोट कर लिया, आपने मेमोराइज कर लिया, अपनी मेमोरी के अंदर रख लिया कि ई की पावर एक्स माइनस वन ओवर एक्स लिमिट एक्स अपोजिट जीरो बराबर होता है वन के। अब हमें प्रूफ करना है कि क्या प्रूफ करना है? कि इसका जनरल डेरिवेटिव जो होता है ई की पावर एक्स का, वो ई की पावर एक्स के बराबर ही होता है। किसी भी पॉइंट एक्स पर इसका जनरल डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है। अब इस फार्मूले को हम ड्राइव कर सकते हैं क्योंकि हमें रिजल्ट मिल गया है ऊपर एक, इस रिजल्ट को यहाँ यूज करेंगे। तो बेटा हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बिल्कुल उसी चीज जगह से स्टार्ट करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स। हम्म
तो ये तो पता है ना आपके ई की पावर का डेरिवेटिव किसी एक्स पॉइंट पे क्या होता है, लिमिट ए अप्रोचेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस, ये बन जाएगा। ठीक है, इसमें प्लग इन कर दी वैल्यूज, एफ ऑफ एक्स ये ई की पावर एक्स का माइनस ई की पावर ए ओवर एक्स माइनस ए, राइट। अब यहाँ पर, अब ये अगर लिमिट लगाता हूँ ए अप्रोचेस टू एक्स, तो ये 0.0 बन रहा है अगेन, राइट। 0.0 की वाली फॉर्म आ रही है। तो अब क्या करें, तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकती है, तो इसमें बेटा कुछ कॉमन निकल सकता है, न्यूमरेटर में से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं हम। तो क्या कॉमन निकालें आप, ई की पावर ए कॉमन निकाल लो या ई की पावर एक्स कॉमन निकाल लो, जो आपको सही लगे। यहाँ पे मैं ई की पावर ए कॉमन निकालता हूँ, ठीक है, दोनों तरीके सही है। अब ई की पावर एक्स कॉमन निकालो तब भी सही है। तो ई की पावर ए कॉमन निकाल लिया। जब ई की पावर ए कॉमन निकालोगे बेटा, तो वो पावर यहाँ सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। आपको पता है ई की पावर इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ई की पावर ऐसे डिवाइड करवाएंगे, तो ई की पावर एक्स माइनस ए बन जाएगा, और ई की पावर ए कॉमन आ गया, -1 ओवर एक्स माइनस ए। अब आपको ये जो चीज़ आई है, ई की पावर एक्स माइनस ए -1 ओवर एक्स माइनस ए और लिमिट ए अप्रोचेस टू एक्स, ये थोड़ी मिलती जुलती चीज़ आ गई है। ये कौन सी चीज़ बन गई बेटा, आपको पता है, ये जो आपके अभी अपने फार्मूला ऊपर ड्राइव किया था, ये वाला फार्मूला ऊपर यूज़ किया था, ये उससे मिलती जुलती चीज़ आ गई ना। ई की पावर में जो वेरिएबल आ गया -1 डिवाइड बाई एक्स, सेम सिमिलर चीज़ यहाँ पे ऑब्टेन हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये लिमिट जो है हम निकल सकती है। देखो अगर ये फार्मूला आपके पास नहीं होता ऊपर वाला, तो इस लिमिट को कंप्यूट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। तो इसलिए हमने ऊपर एक फार्मूला डेवलप कर लिया था, बाय डेफिनेशन ऑफ ई। अब ये चीज़ इसके बराबर 1 के बराबर हम प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन मसला क्या पड़ रहा है कि यहाँ लिमिट जो है ए अप्रोचेस टू एक्स है। लिमिट क्या होनी चाहिए थी बेटा, ए माइनस एक्स, यानी एक्स माइनस ए अप्रोचिंग टू जीरो होनी चाहिए थी। तो लिमिट को अगर बड़ा आसान तरीका होता है, अगर आपके पास कहीं ए अप्रोचिंग टू एक्स लिखा हुआ है, तो इसको बड़े आराम से आप बिल्कुल ऐसे ही डील कर सकते हो जैसे ए इक्वल्स टू एक्स है। ए इक्वल्स टू एक्स में क्या होता है, जब एक्स को इधर शिफ्ट करोगे तो ए माइनस एक्स बन जाएगा, इक्वल टू जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो इसको आप, या फिर ए को इधर शिफ्ट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो बन जाएगा। एक ही बात है ना दोनों से। इसी तरह से यहाँ से भी आप कर सकते हो एक्स माइनस ए अप्रोचिंग टू जीरो। मीन्स मैंने क्या किया है कि एक्स को इधर शिफ्ट कर दें या ए को इधर शिफ्ट कर दें, एक ही बात है। तो एक्स माइनस ए अप्रोचिंग टू जीरो या ए माइनस एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, ये दोनों चीज़ें सही हैं। अगर कोई यहाँ पे लिखता है इस तरह से, तो ये दोनों चीज़ें सही हैं। तो ए अप्रोचिंग टू एक्स हो या ए, तो ये आपके पास इनका डिफरेंस भी जीरो का अप्रोच करता है। तो इसलिए हम यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पे जो है आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ई की पावर है तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। या दोनों पे अलग अलग लिमिट लगा दें, लिमिट दोनों पे अलग अलग इम्पोज हो जाएगी, ठीक है। इस पे अलग लिमिट लगा दें, इस पे अलग लिमिट लगा दें, सेपरेट किया सकता है लिमिट को। और ये तो आपको पता है कि इस पे ए अप्रोचेस टू एक्स है, तो ये क्या बन जाएगा, ई की पावर एक्स बन जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे काम सही मतलब रफली हुआ हुआ है काफ़ी, मैं इसको प्रॉपरली कर देता हूँ। अब ए अप्रोचेस टू एक्स है, तो ये जो है आपके पास लिमिट ए अप्रोचेस टू एक्स ई टू द पावर ए आ जाएगा, और यहाँ पे लिमिट ए अप्रोचेस टू एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस ए -1 ओवर एक्स माइनस ए। और ये आपके पास बराबर हो जाएगा, लिमिट इम्पोज करेंगे तो ई की पावर एक्स आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये पता है कि लिमिट जो है ए अप्रोचेस टू एक्स हो या एक्स माइनस ए अप्रोचिंग टू जीरो, एक ही बात है, जो भी हमने ऊपर प्रूफ किया था। और ये चीज़ किसके बराबर आ गई बेटा, ये बराबर आ गई 1 के। तो यहाँ ई की पावर एक्स इंटू 1। और इस तरह से प्रूफ हो गया कि जो डेरिवेटिव था ई की पावर एक्स का बराबर आ गया ई की पावर एक्स के। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने प्रूफ कर दिया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बराबर ही होता है, राइट। और इस तरह से फिर हम आगे ऑनवर्ड डबल डेरिवेटिव भी फाइंड कर सकते हैं इसका। डबल डिफरेंशिएट जो होगा वो भी सेम ही होगा। जब पहला डेरिवेटिव ई की पावर एक्स है, तो अगली बार डिफरेंशिएट करेंगे फिर ई की पावर एक्स आ जाएगा। तो ये बेटा ये क्वेश्चंस आगे दिए हुए हैं, ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आप लोग इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके बेटा,
फिर नेक्स्ट सेक्शन में फिर हम आगे चलते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करनी लाजमी है, मैंने क्वेश्चंस मार्क किए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है वन नोट फाइल के अंदर।